जय हिंद जय भारत कलयुग के लोगों, मैं कलयुगी बाबा जी आज आपके लिए बताने जा रहा हूँ गांव में रहने के फायदे और नुकसान। क्योंकि आज शहर में रहने वाला आदमी तो गांव के रहने की सोचता है और गांव में रहने वाला व्यक्ति शहर में आने की सोचता है। और जब ये दोनों ही तरह के लोग अपनी अपनी जगह पहुंच जाते हैं तो थोड़े दिनों बाद ही वो आपस में गलती के बारे में सोचने लगते हैं। तो इस प्रकार मैं आपको पहले गांव में रहने के फायदे बताऊंगा। तो सबसे पहला फायदा है कि गांव में शुद्ध हवा मिलती है, अर्थात यहाँ चारों तरफ बिल्कुल शुद्ध हवा मिलती है। यहाँ पे कारखाने और ये जो व्हीकल साधनों से जो हवा निकलती है उससे अपने को सांस लेने में दिक्कत होती है, लेकिन गांव में ऐसा नहीं है। गांव में एकदम शुद्ध हवा मिलती है और साफ वातावरण रहता है। दूसरा है शुद्ध सब्जियां और दूध, अन्य खाद्य पदार्थ मिल जाते हैं। गांव से अपन सीधा ही मतलब किसी भी प्रकार की सब्जी और दूध वगैरह आसानी से प्योर रूप में ले सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं रहती, क्योंकि वहाँ पे ज़मीन रहती है तो खुद भी वहाँ उगाकर आराम से खा सकते हैं। तो ये दूसरा फ़ायदा हो जाता है गांव में रहने का। तीसरा फ़ायदा है मौसम का लुत्फ़ उठा सकते हैं। अगर बारिश का मौसम है तो शहर में तो रहने के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा और उसमें ट्रैफिक हो सकता है, तो आप वैसे ही परेशान हो जाते हैं। लेकिन गांव में रहने से क्या होता है कि सीधा बाहर निकलो घर से और आपको बिल्कुल मौसम का सुनहरा फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको बहुत भयंकर सर्दी लग रही है तो जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो धूप मिल जाएगी और आप धूप में आराम से जब तक चाहो तब तक बैठ सकते हैं। तो ये तीसरा फ़ायदा हो जाता है। फोर्थ नंबर का फ़ायदा है रात को सोते समय साफ आसमान में तारे और चांद को निहार सकते हैं। सिटी में शहर में क्या होता है कि आपको रात को चांद और तारे देखने के लिए लाइट बंद करनी पड़ेगी आपके चारों तरफ की, जो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि शहर में गलियों के अंदर और रोड पे तो लाइट हमेशा रहती है और हर जगह थोड़े बहुत वो लाइट का रोशनी रहती है। इस वजह से बिल्कुल आप क्लियर आसमान में चांद और तारे नहीं देख सकते। लेकिन गांव में आप अपने घर के आंगन में खाट बिछा के उस पे सोते हुए आराम से चांद देख सकते हैं। इसके साथ नेक्स्ट है संक्रामक बीमारी से बचा जा सकता है। आज के टाइम पे जैसे कि कोरोना हो रहा है लोगों में, तो इसमें क्या है कि जो शहर में है तो किसी न किसी चीज़ के लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा और बाहर जाके आप बीमारियां घर में लेके आ रहे हो। और गांव में क्या है सिस्टम कि सब चीज़ वहीं के वहीं मिल जाती है और लोग दूर दूर रहते हैं, या फिर इस तरह की कोई बीमारी जो शहर में जाके आया है वही लेके आता है। लेकिन गांव में इस तरह की कोई बीमारी नहीं रहती, तो संक्रामक बीमारियों से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है पानी की संपूर्ण उपलब्धता रहती है, कितना ही उपयोग करो। गांव में हमेशा जो पानी अपन यूज़ करते हैं नहाने धोने के लिए, वो पानी डायरेक्ट अपन बोरिंग या ट्यूबवेल में से आता है और उसके साथ ही उसको नहाने के साथ ही पेड़ों में चलता रहता है, तो इसलिए वो पानी बर्बाद भी नहीं होता और उसके साथ ही अपन उसकी फ़ायदा भी उठाते रहते हैं। कितनी ही देर नहा सकते हैं, उसके साथ ही उसका कोई बर्बादी नहीं होती। लेकिन शहर में फिक्स टाइम के लिए नल आता है और वो पानी ख़त्म हो सकता है, इसलिए अपन को सोच समझ के काम में लेना पड़ता है और वो बिल्कुल बेकार पानी हो जाता है उसके बाद नहाने के बाद, क्योंकि वो बहकर नाले में चला जाता है। अगला है प्रकृति से जुड़ जाते हैं। मतलब गांव गांव में रहने से क्या होता है कि आपको पेड़ को बढ़ते हुए पेड़ आसपास पेड़ देखते हैं, जानवर देखते हैं, तो इससे क्या है कि आपको उनमें प्रकृति के लिए अच्छी अच्छी भावनाएं उपजती है और उनको प्रकृति से बिल्कुल अपन को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। अगला है पालतू जानवर और पक्षियों की अठखेलियाँ देख सकते हैं। गांव में एक तो हमेशा सबके यहाँ पालतू जानवर होते हैं और आसपास पक्षी सुबह सुबह आ जाते हैं आपको जगाने के लिए, वहाँ कोई अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस वजह से ये आपका नया फायदा हो जाता है। इससे अगला है शुद्ध और ताज़ा फल मिल जाते हैं, जब चाहो तोड़कर खा लो। गांव में क्या है कि हमेशा जो भी फल और सब्जियां उगती है वो गांव में ही उगती है, तो इस वजह से जब आपकी इच्छा हो तब तोड़ के उस फल को खा सकते हो और जो वास्तव में जैसा स्वाद आता है
वैसा ले सकते हो। लेकिन शहर में तो क्या है, जो भी फल आता है वो पहले तो उसके अंदर वेयर हाउस के अंदर जाता है और वहाँ पड़ा पड़ा उसका रस खत्म हो जाता है। उसके साथ ही आधा आधा पका हुआ फल तोड़ के ले आते हैं गाँव से और फिर उसको केमिकल के थ्रू पकाते हैं। तो इस वजह से क्या है कि आपको ताज़ा फल नहीं मिल पाता शहर में। अगला है चूल्हे की रोटी मिल जाती है। गाँव में चूल्हा जलाना बिल्कुल ईजी रहता है, वहाँ किसी प्रकार का धुआं की कोई दिक्कत नहीं रहती क्योंकि वो आसमान में चला जाता है। लेकिन शहर में अगर आप चूल्हा जलाओगे तो आसपास के लोग आपको परेशान करेंगे और इजीली आप इस चीज़ के लिए रोटी नहीं खा सकते, तो इसके लिए आपको बाहर ही जाना पड़ेगा। अगला है खेलने के लिए मैदान मिल जाता है। गाँव में पूरे गांव के अंदर कहीं ना कहीं स्कूल या कहीं एक खुला मैदान ज़रूर होता है। लेकिन शहर में कोई गार्डन बना हुआ रहता है पब्लिक के लिए और उसमें बहुत सारे लोग एक साथ खेलने के लिए आ जाते हैं, तो आराम से आदमी खेल नहीं पाता। तो ये शहर का नुकसान हो गया है। अगला है ध्यान और योग के लिए शांत वातावरण मिल जाता है। अब शहर में आप रहोगे तो कम से कम साधनों की तो आवाज़ आती ही रहेगी, आपको बिल्कुल शांत वातावरण कभी नहीं मिल पाता। लेकिन शहर में आप किसी भी खेत की मेड़ के ऊपर बैठ के और आराम से ध्यान लगा सकते हो और बिल्कुल आपको शांत वातावरण मिलेगा। इसके साथ ही अनावश्यक खर्च बच जाता है, जैसे कि कपड़ों का खर्च। शहर में तो क्या है कि बाहर निकलो तो आप मतलब पुराने या थोड़े कम प्रचलन वाले कपड़े नहीं पहन सकते क्योंकि वहाँ आसपास के लोग देखते हैं और ऐसा लगता है आपको कि हम बिल्कुल अलग दिख रहे हैं इनमें। और गांव में ऐसा कुछ नहीं है, गांव में आप अपने खेत पे या घर के अंदर ही रहते हो तो वहाँ सभी लोग एक जैसे ही होते हैं। इस तरीके से वहाँ अनावश्यक खर्च नहीं होता और दिखावा कम किया जाता है। अब अगर गांव में रहने के इतने फायदे हैं तो उसके कुछ नुकसान भी होंगे। जब भी गांव का आदमी ये सोचता है कि मैं शहर में जाके रहूं, तो इसमें पहला नुकसान आता है, जब भी आप कुछ खाने का मन करे तो तुरंत मिल नहीं पाता, जैसे कि पिज्ज़ा बर्गर वगैरह, क्योंकि ये शहर में ही मिलते हैं, गांव में नहीं मिल पाते। दूसरा है आवश्यकता की वस्तु तुरंत नहीं खरीद सकते, उसके लिए शहर जाना पड़ेगा। आपको कुछ भी ज़रूरत पड़ी तो वो हर चीज़ गांव में नहीं मिलेगी, आपको शहर ही जाना पड़ेगा। तीसरा है बिजली की अनुपलब्धता। जब भयंकर गर्मी होती है तो गांव में शट डाउन हो जाता है, जैसे ही ज़्यादा गर्मी पड़ी और बिल्कुल बंद कर देंगे गांव में। और क्योंकि वो शहर को सप्लाई करनी होती है बिजली उस टाइम, तो इस वजह से गांव तो खुले आसमान में बैठ के निकाल सकते हैं, इस वजह से बंद हो जाती है। फोर्थ है शौच जाने के लिए परेशानी उठानी पड़ती है, विशेषकर बारिश के समय, क्योंकि टॉयलेट बनने के बावजूद भी मानसिकता नहीं बदली है और परेशानी होती रहती है। गांव के लोग क्या है कि टॉयलेट तो बना लिए 12-12 हज़ार रुपये जो मिले हैं, लेकिन उनमें अभी यूज करना स्टार्ट नहीं करा है क्योंकि उनका अब भी कुछ ऐसा ठीक उनको ऐसा नहीं लगता कि घर के अंदर ये सब काम होने चाहिए, इस वजह से अभी भी दिक्कत होती है। नेक्स्ट है सड़कों का नहीं होना। बारिश के समय सारे कच्चे रास्ते पानी से भर जाते हैं और गांव बिल्कुल कनेक्टिविटी ही खत्म हो जाती है गांव में, मतलब शहर से जुड़ ही नहीं पाता, तो कोई इमरजेंसी हो जब भी आपको परेशानी हो सकती है। अगला है रोजगार के साधन नहीं होना, उद्योग धंधों की कमी। रोजगार के गांव में रोजगार के साधन नहीं है, कुछ कमा नहीं सकता खेती के अलावा, और खेती में आजकल देखो आंदोलन भी हो रहा है, तो इस वजह से इतनी कमाई नहीं है। नेक्स्ट है उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं होना। गांव में स्कूल तक ही सीमित है, वहाँ कॉलेज वगैरह नहीं होती। फिर है बीमार व्यक्ति के इलाज की व्यवस्था नहीं होना। अगर कोई इमरजेंसी ज़रूरत पड़ जाए तो वहाँ छोटा मोटा इलाज भी नहीं हो पाता, वहाँ आपको शहर में आना पड़ता है और वहाँ एम्बुलेंस वगैरह भी नहीं पहुँच पाती, इसलिए थोड़ी समस्या रहती है। अगला है यातायात के साधनों की कमी। वहाँ अगर आपको कुछ भी सामान लेके आना है तो अगर खुद का व्हीकल है तो ठीक है, नहीं तो आप बैठे रहो या पैदल जाओ 3-4 किलोमीटर, जब जाके आपको कुछ ना कुछ साधन मिलेगा। फिर और है अंधविश्वास की दिखता। वहाँ पे हर चीज़ आपको भगवान से जोड़ के रख लेंगे। गाँव के अंदर आपको जल्दी से डॉक्टरों के पास जाने नहीं देंगे, कुछ भी बीमारी हुई और देवी देवताओं के इलाज स्टार्ट करवा देंगे, तो ये थोड़ी समस्या रहती है गाँव में। और अगला है जंगली जानवरों और कीड़े मकोड़ों का डर, जिनसे कई बार तो मृत्यु हो जाती है। सांप बिच्छू वगैरह
हमेशा निकलते रहते हैं गाँव में। तो अगर वे किसी को काट जाए और टाइम पे इलाज नहीं मिले, क्योंकि वो तो देवी देवताओं के इलाज करवाते हैं, तो इस वजह से वहाँ दिक्कत रहती है। और कई बार जब बाहर खेत में सोते हैं तो उस टाइम जंगली जानवर जो शेर वगैरह है वो आदमी को उठा कर ले जाते हैं और उसकी मौत हो जाती है। तो इस प्रकार से गांव में रहने के कुछ फायदे और कुछ नुकसान है। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो गांव में आज के ज़माने के हिसाब से लाइट भी पहुंच रही है, सड़कें भी बन चुकी है और धीरे धीरे इलाज के लिए हॉस्पिटल भी बन रहे हैं। तो इस प्रकार से गांव शहर से बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आपका परमानेंट कोई कमाई का साधन है तो आप गांव में रह सकते हैं। तो फ्रेंड, इस प्रकार मैंने आपसे गांव में रहने के फायदे और नुकसान बताने की कोशिश करी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे भी इस पे बहुत शानदार शानदार और आपकी जन समस्याओं के लेकर वीडियो आने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।